हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम एमसीक्यूज करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। इससे पिछले जो एमसीक्यू हमने किए हुए हैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का। जो पीछे चैप्टर्स हो चुके हैं उनकी आप वीडियोस देख सकते हैं। एमसीक्यू ट्रिक्स आप समझ सकते हैं। हमारी सीरीज का मोटो है 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। तो आपकी जो क्लास 12th में 20 मार्क्स लाने हैं आपको इस एमसीक्यू से, वो आपको 20 मिनट से ज़्यादा उसमें टाइम ना लगे, ये हमारी कोशिश है। साथ ही साथ सीयूटी एग्ज़ाम के लिए भी जो वीडियो है कि उसके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उसके अंदर भी सेम आपके पास सिलेबस है, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन उसके अंदर भी आने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन ही उसके अंदर आने हैं। तो उन दोनों केसेस के अंदर आप अपना वैल्यूएबल टाइम जो है वो काफ़ी सेव कर सकते हो। आप क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो उसका कोई बेनिफिट होता नहीं है। और क्लास 12th की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर है वो आप परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड है। फालतू फंड के क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। तो आप इन बुक्स के थ्रू अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इनके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, एसएसएन रीजन भी मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे और केस स्टडीज भी मिलेगी। सारा मटेरियल आपको इसके अंदर मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो स्टार्ट आज की जो वीडियो है उसको हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है रेट ऑफ चेंज का। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 8y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7। द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 6 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यहाँ पर आपको पॉइंट फाइंड करना है और पॉइंट में क्या कर रहा है, जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज कर रहा है, चेंजिंग 6 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मतलब जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू आपको 8 दे रखी है। सीधी सीधी बात यह है, 8 नहीं सॉरी 6 टाइम्स है ना, तो 6 दे रखी है। अब यहां से dy बाई डी एक्स आप निकाल लो। यहां से अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हो तो 8 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। इस 8 को यहां से हटा दो, ये इधर आ जाएगा। आपके पास dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है 3x स्क्वायर अपॉन में 8 इक्वल्स टू में 6, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास 16, एक्स की वैल्यू आ गई ±4। क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो दोनों वैल्यूज आपको लेके चलनी है। अब x की वैल्यू देखो +4 -4 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन तो आपके खत्म, ये वाले ऑप्शन में से एक आना है। तो आप x की वैल्यू 4 लेके y की वैल्यू निकाल के देख लो। यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 4 डालता हूँ, 4 का क्यूब करेंगे 64 प्लस में 7, 71 हो जाएगा अपॉन में 8, 71 अपॉन 8 यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन बनेगा इसका फर्स्ट का बी। वॉल्यूम ये दे रखा है, एट व्हाट रेट इन क्यूबिक यूनिट पर सेकेंड इज वी इंक्रीजिंग व्हेन आर इक्वल्स टू 10 एंड डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू 0.01। तो आपको यहाँ पर डी वी बाई डी टी फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आ जाएगा आगे, 3 4 12 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह रख देना आपको डी आर बाई डी टी। 4 पाई आर की वैल्यू दे रखी है आपको 10 और डी आर बाई डी टी 0.01। तो आ जाएगा 4 पाई, यह आ जाएगा 100, यह आ जाएगा 1/100। सॉल्व करोगे 4 पाई आंसर, 4 पाई 4 पाई 4 पाई आंसर। कहीं पर भी नहीं है तो मेरे ख्याल इसमें हो सकता है 4 पाई लगाना हम भूल गए हो। तो सेकंड का जो आंसर है वो बनेगा बी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन with respect to time where alpha and beta are the constant birth and death rate respectively। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन आपको बताना है। बर्थ रेट भी दे रखे है आपको और डेथ रेट भी दे रखा है। बर्थ रेट है हमारी अल्फा, डेथ रेट है हमारी बीटा। ठीक है, हम उससे डिनोट करेंगे। तो बर्थ रेट हो गया आपके पास, देखो अल्फा, और जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन कैसे काउंट होगी भैया, जो जिन्होंने जो पैदा हुए और जो मर गए उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे ना। अगर 10 लोग पैदा हुए हैं और 4 लोग मर गए हैं तो 6 बढ़ गए। तो यहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा आपके पास ऑप्शन नंबर बी में आ गया। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा ऑफ जो पॉपुलेशन दे रखी है वो, उसके हिसाब से हम इसकी रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो डी पी बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी।
इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, मतलब डी आर बाई डी टी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। देन द एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज 20, रेडियस 20 दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल आपको बताना है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आ जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी थी 20, डी आर बाई डी टी दे रखा है आपको 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 80 पाई, 80 पाई मीटर स्क्वायर, मीटर था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन रहेगा फोर्थ का सी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ कह रहा था साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड इंक्रीज कर रही है, साइड हमने मान लेते हैं ए, तो रेट ऑफ चेंज आ गया इसका डी ए बाई डी टी, कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट इट्स एरिया इंक्रीज व्हेन साइड इज 10, ए अगर 10 दे रखा है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है। एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आ जाएगा 2√3/4 ए का करेंगे डी ए बाई डी टी। ए की जगह वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह है 10, डी ए बाई डी टी है 2, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, फिफ्थ का ऑप्शन हो गया बी। स्फेरिकल आइस बॉल इज मेल्टिंग एट द रेट ऑफ 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब आइस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो मेल्ट होके क्या होगा, कम होगा। तो जो डी वी बाई डी टी आपको दे रखा है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, मेल्ट होगा इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। द रेट एट विच इट्स रेडियस इज डिक्रीजिंग, डी आर बाई डी टी ये हमें निकालना है, व्हेन इट्स रेडियस इज 15, रेडियस 15 है। तो वॉल्यूम किसका लेंगे, स्फेरिकल आइस बॉल थी, तो आइस स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डेरिवेटिव करो डी वी बाई डी टी, 3 आ जाएगा, 3 4 जा 12/3 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। इसकी वैल्यू दे रखी है -100 पाई, क्या आ जाएगा 4 पाई, आर की वैल्यू है 15 डी आर बाई डी टी। इस पाई से पाई कैंसिल, 4 से कैंसिल 25 पे, तो -25/15 का स्क्वायर 225 डी आर बाई डी टी, 25 निम 225 -1/9, यानी डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो 1/9 ही आंसर लेंगे, 1/9 सेंटीमीटर पर मिनट, ऑप्शन आ जाएगा 6 का ए। सेवंथ में कहता है द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रेडियस इंक्रीज कर रहा है नहीं, डी आर बाई डी टी, एंड इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग, हाइट डिक्रीज कर रही है तो माइनस में आएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 4 एंड हाइट इज 6, रेडियस भी दे रखा है आपको, हाइट भी दे रखी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम हो गया इसका पाई आर स्क्वायर एच, तो डी वी बाई डी टी निकालो। अब यहाँ आर और एच दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगा के करना है, पाई कांस्टेंट हो गया, आर स्क्वायर का आ गया 2r, और डी आर बाई डी टी इंटू एच प्लस आर स्क्वायर एज इट इज, एच का हो जाएगा डी एच बाई डी टी, 2r, आर की जगह 4, डी आर बाई डी टी 3, और एच हो गया 6, आर स्क्वायर 4 डी एच बाई डी टी -4, 2 चौक 8 और 8 और 6 × 18, 18 8 144 -64, 0 14 में 6 गए, 80 पाई, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी आ गया आपके पास 80 पाई, 80 पाई, 80 पाई, किसी एक में पाई यहाँ पर छूट गया है,
क्योंकि दोनों में सेम सेम लिखा हुआ है, पाई आना चाहिए था किसी एक में, तो इसमें किसी में भी मान लो, ठीक है, इसी में मान लेते हैं पाई। तो इसका जो ऑप्शन है ये आ जाएगा आपके पास डी। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा था, हाइट इज द रेट ऑफ चेंज, पॉजिटिव ही आ रहा है ना, पॉजिटिव ही हो सकता है, किसी एक में माइनस का साइन हो या यहाँ 80 पाई हो और यहाँ पर खाली 80 हो, जो भी है, मतलब आंसर हमारा 80 पाई आएगा, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस आ गया, इसमें कहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है वो निकालने के लिए पहले आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। 7 का तो 0 हो गया, x का हो गया 1, e की पावर x का e की पावर x, इसको पुट करते हैं, e की 1 माइनस e की पावर x को 0, तो 1 इक्वल्स टू e की पावर x। e की पावर x 1 के बराबर कब होता है, जब x की वैल्यू होती है 0। तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, ये इंटरवल आ गया। अब आपको देखना है कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो देखो e की पावर जो 0 होता है वो 1 होता है, ठीक है, e की पावर ये हमारे पास f डैश x ये है, तो e की पावर अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा, इनमें से कोई सी मैं वैल्यू लेता जाऊँ, तो ये वाली वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होने का मतलब है ये नेगेटिव है, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। इस इंटरवल पर आंसर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो ये पूछ रहा था इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो आंसर बनेगा 8 का डी। यहाँ पर डेरिवेटिव करते हैं, 6x² प्लस में 6x माइनस 12, 6 कॉमन निकाल दो, फैक्टर करेंगे इसके, x प्लस 2 और x माइनस 1, तो यहाँ पर पुट करेंगे 0 तो x की वैल्यू 1, माइनस 2 आ जाएगी, इसको पुट करेंगे तो इसको पुट करेंगे तो 1 आ जाएगी, इंटरवल आ गया माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, फिर 1 और फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है तो x का कोफिशिएंट देखो, ये पॉजिटिव, तो सबसे जो राइट वाला इंटरवल है पॉजिटिव से स्टार्ट करो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, तो इस इंटरवल पर और इस इंटरवल पर, यानी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ये हमारा ऑप्शन बनेगा। इसमें यहाँ पर वैसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर इसमें दोनों में ओपन इंटरवल होना चाहिए था। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन आए जिसमें ओपन इंटरवल भी दे रखा हो, क्लोज भी दे रखा हो, तो आप ओपन वाला इसमें टिक करना। लेकिन अगर एक ही दे रखा है तो फिर आपको वही टिक करना पड़ेगा, चाहे उसमें ओपन दे रखा हो चाहे उसमें क्लोज दे रखा हो। 10th में कहता है यहाँ पर कि a की वैल्यू क्या किस इंटरवल में आएगी अगर ये फंक्शन हमारा इस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। x की वैल्यू उसने कहा कि 1 से लेकर 2 तक के बीच में आ रही है, तो यहाँ पर आप ये 2x माइनस ए बनाओ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x हो जाएगा, और इसको माइनस, फिर क्या चाहिए, माइनस ए, 2 माइनस ए कर दो, यानी कह रहा है कि हमारा जो f डैश x है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करता है। तो अगर ये क्वेश्चन में कहता है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने का मतलब है कि f डैश x हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर लोअर लिमिट हमारी पॉजिटिव होगी तो अपर लिमिट तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 2 माइनस ए जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2 को उधर लेके जाएंगे, यानी a की वैल्यू आएगी लेस देन 2। a की वैल्यू लेस देन 2 का मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 2। 10th का जो ऑप्शन है ये बन गया बी। क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें कह रहा है कि x² e की पावर माइनस एक्स है, डेरिवेटिव करो, x² का हो गया 2x e की पावर माइनस एक्स सेम, प्लस x² सेम e की पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का माइनस 1। इसमें से e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल दो, x भी कॉमन निकाल दो, यहाँ से रह जाएगा 2 माइनस एक्स। जब आप इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स को 0 के बराबर पुट करोगे तो भैया ये तो एग्जिस्ट करता नहीं, इसको तो छोड़ देना। x की वैल्यू 0 और 2 माइनस एक्स की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको 2।
तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट बन गए, एक तो 0 बन गया और एक 2 बन गया, एक ये आ गया। अब जो इसमें साइन चेक करोगे तो आपको इसको चेक करने की कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स का साइन यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो एक्स का साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, मतलब आपको नेगेटिव से स्टार्ट करना है। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, ये वेवी कर्व मेथड होता है, ये मैंने अपनी वीडियोस के अंदर भी बता रखा है। तो वो मेथड अगर आपको नहीं पता तो उसको पहले अच्छे से समझ लो। वैसे मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बस एक्स के कोफिशिएंट के साइन देखने हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ओवरऑल माइनस हो गया। तो आपको जो राइट वाला इंटरवल है वो माइनस से आपको स्टार्ट करना है, तो माइनस, फिर साइन चेंज कर देना है, फिर साइन चेंज कर देना है। अब ये क्या पूछ रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीज 0 to 2, 0 to 2, 11th का आंसर बनेगा ए। सेम क्वेश्चन है, डेरिवेटिव करो 2x-1, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, x की वैल्यू बनेगी 1/2। यहाँ पर देखो डेरिवेटिव में x का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव होगा। तो आपसे ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों चीज़ यहाँ पर किस किस में दे रखी है, इंक्रीजिंग होना चाहिए 1/2 टू हाफ पर, और डिक्रीज होना चाहिए 0 to 1/2। अब यहाँ पर देखो ये माइनस इन्फिनिटी तक नहीं ले रहा होगा, यहाँ पर लोअर लिमिट आपको 0 ही दे रखी है, तो माइनस इन्फिनिटी और 1/2 के बीच में 0 भी कहीं आएगा, तो जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पर भी नेगेटिव ही रहेगा। जब इसके पूरे के ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही रहेगा ना, तो इसलिए डिक्रीजिंग होगा 0 to हाफ पर, तो आंसर बनेगा 12th का डी। इसका एफ डेस एक्स निकालते हैं, तो आ जाएगा 3x² - 6x + 4। फैक्टर इसके बनाओ, 12 के फैक्टर बनाओ जिससे आपके पास 6 आ जाए, तो 6 6 6 6, 3x², 6x प्लस में 4, तो 12 के फैक्टर जिससे 6 आ जाए, ऐसा तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं। तो फिर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखते हैं। यहाँ से आप 3 कॉमन निकालो, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, बन जाएगा। 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा x², यहाँ रह जाएगा आपके पास 2x, यहाँ पर रह जाएगा 4/3। अब परफेक्ट स्क्वायर जब बनाते हैं तो इन दोनों को कंसिडर आपको करना है। यहाँ पर ये x है तो x लिखाओ, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ, इसका हाफ कर लो, और जो टर्म आपने यहाँ लिखी है उसी का स्क्वायर आप यहाँ पर माइनस कर दो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -3 + 4 यानी +1/3। अब यहाँ पर ये वाली टर्म देखो, ये तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही रहनी है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ये तो +1/3, यहाँ पर x का कोई मतलब ही नहीं है, यानी इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आनी है वो या तो 0 से 0 भी नहीं आएगी हालांकि, क्योंकि अगर यहाँ पर भी अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो इधर +1/3 होने पर 1/3 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगी, यानी हमेशा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज़, यानी आप कोई भी वैल्यू डाल लो ये हमेशा सभी पर रियल पॉजिटिव ही रहेगा। तो 13 का ऑप्शन बनेगा आपका डी। 14 में जो पीछे हमने क्वेश्चन करा था एक ए की वैल्यू निकालने वाला, उसी तरह का क्वेश्चन है ये। डेरिवेटिव कर देते हैं 2x प्लस में b, और हमारा जो x है वो लाई कर रहा है 1 से लेकर 2 तक के बीच में। वहाँ पर क्लोज इंटरवल दे रखा है तो यहाँ क्लोज लगा दिया हमने। यहाँ पर अब आप एफ डेस एक्स बना लो, यहाँ पर b ऐड कर दो, तो जो एफ डेस एक्स है हमारा वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रहा है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग पूछा है तो इसी को लेके चलेंगे, तो ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी b की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2 होनी चाहिए। 14 का जो ऑप्शन है ये बनेगा सी। 15 में कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ जिससे इस फंक्शन पर आप एक मिनिमम वैल्यू ले सको, यानी एक्स की क्या वैल्यू होगी जिससे हमारा ये फंक्शन एक मिनिमम वैल्यू देगा। तो जो एफ एक्स है हमारा, इसको क्योंकि सिंपल फंक्शन है मल्टीप्लाई कर लो x² - 2x, डेरिवेटिव करो
2x माइनस 2, इसको 0 के बराबर पुट करो तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी। अब क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है तो इसी पर ही वैल्यू हमारी मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पूछा होगा वो इसी पर ही आएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता कि भाई एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम चेक भी करते कि भाई मिनिमम इस पर आएगी या नहीं आएगी, तो यहाँ तो आएगी ही आएगी, तो यानी ऑप्शन 15 का बनेगा बी। 16 में कहता है कि एफ एक्स आपको दे रखा है, जो एक्सट्रीम वैल्यू है इसकी 1 और -2 पर है, देन द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो पहले तो आप इसका डेरिवेटिव करो, m log x का हो जाएगा 1/x, हो जाएगा 2nx + 1। अब ये कह रहा है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है, x की वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं वो ये दोनों आए। क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जब हम एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं। तो जब हम एफ डैश एक्स को एक बार 0 पुट करेंगे तो x की जगह एक बार रखना है आपको 1, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई m + 2n + 1 = 0। और जब दूसरी बार 0 पुट करोगे तो x की जगह रखना है -2। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m, 2 2 4, 8 n हो जाएगा और -2। ये बनेगी आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल, 2 - 8 -6n, 1 + 2 + 3, तो 6n की वैल्यू 3 आएगी, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 1/2। n की वैल्यू 1/2 यहाँ पर दे रखी है और कहीं दे भी नहीं रखी है, ऑप्शन यही होगा, चेक करना हो कर लो। m की जगह 1/2 अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये 1/2 प्लस में 1 3/2 हो जाएगा, तो 2n की वैल्यू आएगी -3/2। m की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू है, ये m नहीं है, n की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ 1/2 पुट करेंगे या 2n की वैल्यू सीधा लगा लो कि 2n की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 + 1 2, 2 को उधर ले जाओगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -2। ऑप्शन इसका डी बन गया। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेयर x y = c² a b c आर पॉजिटिव। तो ये फंक्शन दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करो, इन दोनों को x में, सारे को x में कन्वर्ट करो, तो ax तो ठीक है, जो यहाँ पर y दे रखा है इस y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, आ जाएगा c² x। अब इसका डेरिवेटिव करो, क्या आ जाएगा a, इसका आ जाएगा -bc² x², इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा bc² x² = a। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, तो आ जाएगा b/a c², x की वैल्यू आ जाएगी √b √a और c। अब यहाँ भी एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला है, तो इसी क्रिटिकल पॉइंट पर हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। आपको चेक तभी करना है जब या तो डज नॉट एग्जिस्ट का केस हो या मिनिमम मैक्सिमम के लिए हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, लेकिन एक ही पॉइंट आया तो इसी पर मिनिमम निकलेगी। इस वैल्यू को आपको एफ एक्स में डाल देना है, एफ एक्स मतलब यहाँ पर डाल दो, एक्स की जगह ये डाल दो, तो ये क्या बनेगा a में √b/√ac + bc² √b √a और c। इससे ये कैंसिल, इस a और √a को सॉल्व करोगे, ऊपर √a आ गया, √b आ गया, c आ गया, ये √a ऊपर पहुंच गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, √b आ जाएगा, c आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ √ab, c बाहर रहेगा, तो ऑप्शन बनेगा इसका 2c √ab। 17 का ऑप्शन बनेगा c। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, इस इंटरवल में निकालनी है। इंटरवल में निकालनी है तो यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है, तो पहले तो डेरिवेटिव करो, 12x² - 48, इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो x² आ जाएगा आपके पास 48/12। x की वैल्यू +-2 आएगी, लेकिन आपको सिर्फ 2 लेनी है क्योंकि -2 इस इंटरवल के बीच में लाई नहीं करेगी। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया 2, और एक ये दोनों वैल्यू हो गई 1 और 3। इन तीनों वैल्यूज को आपको पुट करना है f(x) में, तो f1 निकालना है आपको, f2 निकालना है और f3 निकालना है। 1 पुट करोगे यहाँ पर 4 -48 प्लस में 105 और 4 109 -48, 9 में से 8 1, 10 में से 4 गए 4। f2 पुट करेंगे यहाँ पर, 8 आ जाएगा, 8 चौक 32, 48 दूनी 96,
105 में से 96 माइनस करोगे 9 आ जाएगा, 32 और 9 41। F3 तीन तीन होती है 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 अठे 32, 4 चौक 16 और 3 19। 105 और 108 हो गया, 8 5 13, 213 में से 192 माइनस कर दो, तो 3 में से 2 1, 11 में से 9 गए 2 21। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है आपकी वो 21 आ रही है, लेकिन 21 तो ऑप्शन में नहीं है। तो एक बार इसको चेक करो F3 पर। 27, 108 हो गया। अच्छा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना था, 9 से कर दिया मैंने यहाँ मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करना था। 3 अठे 24, 3 चौक 12 और 2 14। अब देखो 8 5 13, 213 माइनस 144, 13 में से 4 गए 9, 11 में से 4 गए 7, 79। तो मिनिमम वैल्यू 41 आ रही है। 19 में देखो, इसमें आपको अगर है कि इस वैल्यू पर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो उस ए की वैल्यू क्या है। तो पहले तो एफ डैश एक्स निकालो, 4x³ और 124x प्लस में ए। अब जो x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आपको दे रखी है 1, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, जैसे पीछे भी हमने क्वेश्चन किया था, क्रिटिकल पॉइंट आया था, इसको 0 के बराबर पुट करोगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप 1। तो 4 ये 124 ये 120 आएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस 120। 19 का ऑप्शन ए। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो एफ डैश एक्स निकालो, इसको 0 के बराबर पुट करो, x की वैल्यू आ गई 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई, तो इसको आप पुट कर दो यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर 8 इंटू में 4 प्लस 20, तो 16 ये हो गए, 20 ये हो गए, 36 माइनस 32, आंसर आ गया 4। 20 का ऑप्शन हो गया ए। अब यहाँ पर आपके पास देखो 4 क्वेश्चन है, ये फंक्शन दे रखा है, तो पहले तो इसका डेरिवेटिव कर लो। 16 दूनी 32x माइनस 16, इसको 0 पुट करोगे, तो x की वैल्यू आएगी 1/2। अब इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम नो मैक्सिमम, तो फिर इस पर हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई इस पर मिनिमम वैल्यू आएगी या मैक्सिमम आएगी। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव करो, 32 आएगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम होता है, मिनिमम किस पर आया, एट 1/2 पर। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, बी और सी। मैक्सिमम तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैक्सिमम नहीं है, तो ये आंसर भी हमारा आएगा नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। तो डी हमारा ऑप्शन में केवल इसमें आ रहा है, केवल इसमें डी आ रहा है, तो यही हमारा आंसर बनना चाहिए। ठीक है, चेक भी करा देते हैं। डी का मतलब है इसमें बी और डी ऑप्शन में, यानी मिनिमम वैल्यू हमारी 8 आएगी। तो इसको हम पुट करते हैं एफ एक्स में, 16 इंटू में 1/2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1/2 प्लस 12। तो यहाँ 4 आएगा, 4 से कट जाएगा, यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, तो 12 और 4 16, 16 में से 8 गए 8, मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी 8। तो ऑप्शन बन गया इसका बी। 22 में कहता है द पॉइंट ऑफ द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस। आपको ये जो कर्व है, जैसे ये कर्व आपको दे रखा है एक x² इक्वल्स टू 2y, इस कर्व पर एक पॉइंट है जो इस पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस पर है। अब क्वेश्चन तो ये वैसे मैक्सिमम मिनिमम का, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉजिकली आप करो। इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है, तो वो पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब तो ये चारों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उसको उससे हम देख लेंगे मिनिमम वैल्यू किस पर आ रही है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है 2√2, अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो 8 हो गया, 4 इधर डालता हूँ तो 8 हो गया। तो मतलब ये वाला पॉइंट इस कर्व पर सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 0 आएगा, 0 0 करेगा। 2 2 नहीं करेगा, क्योंकि 2 2 से करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर यहाँ भी 4 आ जाएगा।
तो ये भी करेगा। तो ये तीनों पॉइंट इस पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनमें से, इन तीनों में से कौन सा पॉइंट ऐसा ऐसा है जिससे इसकी मिनिमम वैल्यू 0.5 से मिनिमम वैल्यू आए। तो इससे अगर मैं निकालूं डिस्टेंस फार्मूला आगे, 2√2 माइनस 0, 2√2 ही बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 4 - 5 यानी -1 आएगा, -1 का स्क्वायर। तो ये 8 + 1 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट कर दिया 3। इससे निकालते हैं तो 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 - 5 -5 आएगा, -5 का स्क्वायर, तो ये 5 ही बनेगा। 2 से करते हैं, 2 - 0 2 हो जाएगा, 2 - 5 -3 हो गया। तो यहाँ से 9 हो गया, 9 और 4 13, √13, √13 कम से कम 3 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी इनमें से सबसे मिनिमम डिस्टेंस ये है। तो यही आपका आंसर। x + y = 8, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स और वाई का सम अगर 8 है तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब इसमें भी आप मैक्सिमम मिनिमम से मत करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स और वाई दोनों का सम 8 कब आएगा, जब या तो 0 और 8 होगा, 1 और 7 होगा, 2 और 6 होगा, 3 और 5 होगा, 4 और 4 होगा, ये नंबर होंगे। अब इनमें से देख लो मैक्सिमम किस पर आएगा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर ये 16 बन रही है, ये 15 बन रही है, ये 12 बन रही है, ये 7 बन रही है, ये 0 बन रही है, मैक्सिमम वैल्यू ये बन रही है 16। तो 23 का जो ऑप्शन है ये आ जाएगा बी। द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, देन द टोटल रेवेन्यू व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू 0। मार्जिनल रेवेन्यू आपको 0 दे रखा है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू होता है रेवेन्यू का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे 300 - 2x/5। ये कह रहा है कि ये 0 है, इसको 0 के बराबर पुट कर दो, 2 से कट जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 750। तो जब x की वैल्यू 750 है उस समय रेवेन्यू कितना है, तो रेवेन्यू में यहाँ पर x की जगह 750 पुट कर दो, 750 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ हो गया 3 × 5 = 15, या सीधा करो 750 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ से रह जाएगा 300, वहाँ से रह जाएगा 150, तो 750 इंटू में 150, 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105 और 7 112, 112500। ऑप्शन बनेगा 24 का डी। द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, देन द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो पहले एवरेज कॉस्ट चाहिए। एवरेज कॉस्ट होती है कॉस्ट का डेरिवेटिव, और कॉस्ट को एक्स से डिवाइड करने पर एवरेज कॉस्ट आती है। ये हो जाएगा 10 - 7x + 3x²। अब मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का मतलब है कि एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दो, तो इसका डेरिवेटिव -7 प्लस में 6x, -7 प्लस में 6x, 25th का ऑप्शन रहेगा सी। If the total cost function of a producing x unit of a commodity is given by this, then the level of output मतलब x, at which the total cost is minimum। तो x की वैल्यू बतानी है जिससे टोटल कॉस्ट हमारी मिनिमम आए। तो कॉस्ट फंक्शन आपको दे रखा है 360 - 12x प्लस में 2x²। तो डेरिवेटिव करो, -12 प्लस में 4x, इसको 0 के बराबर पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3। यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि चेक करने के लिए तो भाई एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 26 का आंसर। 27 में कहता है डिमांड फंक्शन दे रखा है, x इज द नंबर ऑफ यूनिट एंड p इज द प्राइस पर यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम। रेवेन्यू होता है p इंटू में x। p आपके पास ये है 80 - x/4, इसको x से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 80x - x²/4। तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर दो, 80 - 2x/4, इसको 0 के बराबर पुट करो,
तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40, एक्स की वैल्यू आएगी 40, एक्स की वैल्यू ही पूछी है उसने, तो रेवेन्यू यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा 27 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिमांड फंक्शन फॉर ए सर्टेन कमोडिटी इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू दिस, व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 3 यूनिट। तो अगर हम यहाँ से रेवेन्यू निकालते हैं तो रेवेन्यू हो गया पी इंटू एक्स यानी 4000 एक्स माइनस 100 एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है सेल 3 यूनिट की है तो एक्स की जगह आपको रखना है 3, 4000 इंटू 3 माइनस 100 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12 माइनस 900, 0 0, 10 में से 9 गए 1 1, 11 4 100, यानी 28 का जो आंसर है वो हो गया ए। The cost of the function firm is given by this, the average cost of the firm at cost x equals to 3। एवरेज कॉस्ट के लिए कॉस्ट को x से डिवाइड कर दो तो 3x माइनस 2। अब कह रहा है x की जगह 3 रखना है तो 3 इंटू 3 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 आ गया, 9 माइनस 2 आ गया 7, 7 7 7 कहाँ पर है, 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x बच गया माइनस 2 बच गया, x से इसको भी तो डिवाइड करना था, 6/x, तो 6/3, इससे कैंसिल, 9 आंसर आएगा 29 का सी। The average cost function associated with producing and marketing X unit of an item is given by this. The range of value for the output X for the average cost is increasing. तो यहाँ पर ये एवरेज कॉस्ट पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग कहाँ पर होगी। एवरेज कॉस्ट आपको ये दे ही रखी है, इसका डेरिवेटिव कर दो, 2x का आ जाएगा 2, इसका 0, इसका आ जाएगा 50/x²। इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो 2 माइनस 50, मतलब ये आप ऐसा करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो इससे भी निकालना पड़ेगा हमें, तो 2 कॉमन निकालो, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 25/x², x² माइनस 25, इसके फैक्टर कर लो, x माइनस 5, x प्लस 5 और x²। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास बनेंगे 0, -5 +5, -5 आपको नहीं लेना, या माइनस इन्फिनिटी तक अगर हम जाते हैं तो वो भी हमें नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर x जो होता है वो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो हमेशा आपको 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन देखोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका नेगेटिव, उससे आगे हमें जाने की, सॉरी इधर पॉजिटिव, उससे आगे हमें जाने की ज़रूरत है नहीं। तो ये इंक्रीजिंग पूछ रहा था तो इंक्रीजिंग आएगा ग्रेटर देन 5 पर, तो 30 का जो ऑप्शन है, 30 का ऑप्शन रहेगा बी। द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, देन द स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट। अब स्लोप का जो कंसेप्ट है वैसे आपके सिलेबस में अब है नहीं, वैसे स्लोप का मतलब होता है आपको डेरिवेटिव निकालना। अगर कहीं पर बाई चांस पूछ भी लिया तो आपको स्लोप किसका पूछ रहा है, एवरेज कॉस्ट का, तो पहले एवरेज कॉस्ट निकाल लो। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए इसको एक्स से डिवाइड कर देते हैं, अब इसका स्लोप पूछा है आपसे तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो, बस वही स्लोप होता है, 2/3x प्लस 1 माइनस 5/x²। देखो 2/3x प्लस 1 माइनस 1/5x², 31 का ऑप्शन। टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, देन द मार्जिनल रेवेन्यू। पहले मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू होता है रेवेन्यू का डेरिवेटिव, 6x प्लस 36, अब करें x की जगह रख दो 15, 90 ये हो गया, 36 ये हो गया, यानी आ जाएगा 126, 32 का ऑप्शन रहेगा डी। द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट का मतलब हो गया मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट।
तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? 1/x मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। कैसे याद रख लोगे? ये जो सी दोनों में कॉमन आ रहा है, इस सी को हटा देना, MAC मार्जिनल एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्स। ऑप्शन बनेगा ये 33 का डी। The demand function of a monopolist is given by this, where X is the number of unit demanded and P is the price per unit, the marginal revenue when 2 unit are sold। तो पहले रेवेन्यू बनाओ, रेवेन्यू के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दो X से। अब मार्जिनल रेवेन्यू बनाओ, इसका डेरिवेटिव कर दो। अब कह रहा है कि व्हेन 2 यूनिट, X की जगह 2 पुट कर दो। 30 + 20 4 नेम 36, तो आ जाएगा 4 4 4 4 4 नहीं 14। ऑप्शन आएगा इसका 34 का डी। 35 ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस x³ + 1 द फंक्शन f(s)। यहाँ पर देखो x³ है, x³ में क्या होगा कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव साइड ये बढ़ता जाएगा, नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये नेगेटिव साइड बढ़ता जाएगा। तो इसमें ना तो आप मैक्सिमम निकाल सकते ना मिनिमम निकाल सकते। ऑप्शन बनेगा डी। अगर इसको वैसे सॉल्व करना आप चाहो तो इसका डेरिवेटिव करोगे 3x² आ जाएगा, फिर इसको 0 के बाहर पुट करोगे, फिर उससे आप सेकंड डेरिवेटिव से चेक करोगे या फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करोगे तो उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, यानी ना मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी ना मिनिमम वैल्यू पॉसिबल। यहाँ पर असर्शन में कह रहा है कि ये जो फंक्शन है f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस। तो पहले इसको चेक करते हैं। 2x - 4, इसको 0 पुट करोगे x की वैल्यू आएगी 2, तो 2 आएगी तो माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, बीच में आ गया 2, ये पॉजिटिव है x का साइन, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, तो असर्शन तो इसका ठीक कह रहा है। रीज़न क्या कह रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -इन्फिनिटी टू 2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -इन्फिनिटी टू 2। तो 36 का जो रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, लेकिन ये रीज़न इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है ये रहेगा बी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r when r equals to 6 इज दिस। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू r, तो 2πr हो जाएगा। r की वैल्यू उसने बोली है 6, तो आ जाएगा 12π। 12π दे रखा है, असर्शन तो करेक्ट है। तो रीजन क्या कह रहा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r इज dA/dr। ठीक बात है, dA/dr हम निकाल रहे हैं, फिर a इज द एरिया ऑफ सर्कल, यानी ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है 37 का आ जाएगा ए। If two positive number are such that sum is 16 and sum of their cube is minimum, then number are 8 and 8। ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम 16 है, तो सम 16 किस किस पर आ सकता है भाई? जैसे 0 16 हो गया या फिर 1 15 हो गया, इस तरह से। अब लेकिन जो उनका क्यूब का सम है वो मिनिमम इन दोनों नंबर पे आ रहा है। हम एक नंबर से चेक कर लेते हैं, जैसे 8 8 है, 8 का क्यूब करोगे आप, 8 का क्यूब करोगे तो 512 ये हो गया और 512 ये हो गया, यानी 1024। अगर हम नंबर लेते, एक ले लेते हम 7, एक ले लेते 9। 7 का क्यूब आएगा 343, 9 का क्यूब आएगा 729। इनका सम देखो, 9 और 3 12, 4 2 6 और 1 7, 7 और 3 10, ये बढ़ गया। ऐसे अगर आप यहाँ 6 और 10 करोगे तो भी बढ़ जाएगा, ये 216, ये 1000 हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो यानी ये ठीक दे रखा है, इनका जो क्यूब है मिनिमम इस पर होगा। असर्शन तो इसमें ठीक दे रखा है। रीजन क्या कह रहा है? इफ एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट्स बिलोंग टू इंटरवल, एंड एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, देन एक्स इक्वल्स टू सी इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ एफ डैश इक्वल्स टू 0 एंड एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव इस पर हम निकालते हैं, ग्रेटर देन 0 आता है तो ये पॉइंट ऑफ
लोकल मिनिमा होता है। तो ये बात ये ठीक कह रहा है, तो यानी ये ठीक कह रहा है। और यहाँ पर हम यही चीज़ को सॉल्व कर, ये तो अब मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, लेकिन इसको हम सॉल्व करने के लिए यही तरीका हम यूज़ करते हैं। तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी इसका जो ऑप्शन है ये आ जाएगा ए। बी में कह रहा है यहाँ पर, पहले चेक करते हैं कि इस इंटरवल पर इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा। तो 6x² 18x प्लस में 12, 6 कॉमन निकाल दो, इसके फैक्टर कर लो, पुट करोगे इसको 0 के बराबर, तो x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग आउटसाइड द इंटरवल 1 to 2, इस इंटरवल को छोड़कर ये इंक्रीजिंग है, इससे इधर भी इंक्रीजिंग हो रहा है, इससे इधर भी इंक्रीजिंग हो रहा है। तो असर्शन तो भैया ठीक है। रीजन क्या कह रहा है, अगर एफ डेस एक्स लेस देन 0 है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 1/2, 1/2 पे जो एफ डेस एक्स है वो लेस देन 0 आ रहा है, तो 1/2 पर, 1 और 2 पर जो इंटरवल है उस पर एफ डेस एक्स हमारा लेस देन 0 आ रहा है, वो ठीक है। तो रीजन भी ठीक है, लेकिन ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि इंक्रीजिंग की बात हो रही थी, यहाँ पर डिक्रीजिंग की बात हो रही है, तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी। द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी मेक्स इट प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस, where the number of unit and P is the profit is ₹59। चेक करना पड़ेगा। 24 माइनस 16x, इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 24/16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब इस पर देखो जो प्रॉफिट है आपका 59 आ रहा है नहीं आ रहा है, इस पॉइंट को पुट कर दो इधर, स्क्वायर कर देंगे। 41, 12 3 36, 9 2 18, 36 में से 18 माइनस करोगे 18 ही बचेगा, 59 आ रहा है। असर्शन तो ठीक है। रीजन क्या कर रहा है, द प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू ए इफ पी ए डैश इक्वल्स टू 0 एंड पी डबल डैश इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये रीजन गलत है। एसर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन बनेगा इसका सी। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो में यहीं पर हम फिनिश कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। तो ये लगभग लगभग 50 मिनट्स की वीडियो है और उसके अंदर हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया भी है, सॉल्व भी करे हैं। तो आप एवरेज लगा लो कि 1 मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, यानी 20 मिनट 20 क्वेश्चन। तो होपफुली इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।